और इस पन्ने के साथ ही अब बहुसूत्र जाके 11वें अध्याय के ओर अपने कदम बढ़ाए। स्मरण में रखना इंद्रभूति गौतम का क्रंदन कैसे होता है, किस भक्ति में से उस क्रंदन का जन्म होता है। आर्त ध्यान में से जन्मा हुआ क्रंदन पाप कर्म का बंध कराता है। प्रभु भक्ति में जन्मा हुआ क्रंदन प्रभु बनाता है। और उसी क्रंदन की अनुभूति करने के लिए अनुष्ठान संपन्न होगा 27 तारीख को इंद्रभूति गौतम के केवल ज्ञान का है। एक अनूठा व्यक्तिमत्व इंद्रभूति गौतम का। इंद्रभूति गौतम में से बाहर आना संभव नहीं। 4 पंक्तियां इंद्रभूति गौतम के लिए। अद्भुत इंद्रभूति गौतम तेरा जीवन, अद्भुत इंद्रभूति गौतम तेरा जीवन। अहंकार के मार्ग से चलकर तूने प्रभु को पाया। अहंकार के मार्ग से चलकर तूने प्रभु को पाया। हम नमन के मार्ग से चलकर के भी प्रभु को न पा पाए। अद्भुत गौतम तेरा जीवन, अद्भुत गौतम तेरा जीवन। तेरे मोह के अंधियारे से भी भक्ति का उजाला जन्मा। तेरे मोह के अंधियारे से भी भक्ति का उजाला जन्मा। हमारे भक्ति के उजाले में से मोह का अंधियारा जन्मता है। अद्भुत इंद्रभूति गौतम तेरा जीवन, अद्भुत इंद्रभूति गौतम तेरा जीवन। तेरे शोक में से भी, तेरे शोक के क्रंदन से भी कैवल्य का सूर्योदय हुआ। तेरे शोक के क्रंदन से भी कैवल्य का सूर्योदय हुआ। अद्भुत इंद्रभूति गौतम तेरा जीवन, अद्भुत इंद्रभूति गौतम तेरा जीवन। अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। नमो सूर्य देवयाय, नमो सूर्य देवयाय, नमो सूर्य देवयाय, नमो सूर्य देवयाय, नमो सूर्य देवयाय। बहुश्रुत पूजा एक अनूठा अध्याय। पहले पाठ कर लेते हैं। पाठ करते करते प्रयास रहेगा कि इंद्रभूति गौतम की संवेदना से बाहर आ जाए। पेज नंबर 40। संजोगा विपमुख नगर सविकुनो आयारम पाऊ करे स्वामी अनुपुविन सोने हमें। जैन सिखान लंबई तंबाको अपमायनम रोगेन लसयन याटयिन
अहसिरे सयादन्ते नयममं नासिले नविसिले नसियाइलुलुये अकोहरे सचरये सिकासिले अह चौदसाई ठाणे हिम वटमारे ओ संजये अविरे उच्चाई सो निवानम चन गच्छई अभिकरणम कोई अवई पबंधम च पकुवई मेति जमानो अमई अविपाव परिखेवी अविमित्ते सुकुपई सुपिय सविमित्तस रहे भासई पावयं पाइनवाई दोई थद्दे लुद्धे अनिगये असंविभागी अवियते अविनियति अहपनरसई ठाणे हिम सुविनेयति उच्चई नियावती अचवले अमाई अकुवले अपं चाई किवई पबंधं च न कुवई मेति जमानो भयई नवी पाव परिखेवी नवे मित्ते सुकुपई अपियस विमित्तस रहे कल्याण वसई कलह डमर वजिये बुद्धे अभिजाइये हिरिमं परि संलीने सुविनेयति उच्चई वसे गुरुकुले जोगम्बुवाणवं बियं करे बियं वाई जहाँ संकमिपयं दिहेयं दुहो विविरायई एवं बहुसूये भिको जहाँ से कंबोयानम मायन्ने कंताये सिया से जवे न पवर एवं अवई बहुसूये जहाँ इन समारूढ़े सूर्य दड़ परक में वो भवो नंदी गोसेनम एवं अवई जहाँ करे नु परिकिने कुंजरे सटियायने बलवंत अपड़ियाये जहाँ से तिख सिंगे जाय खंदे विरायई वसहे जुआई वई एवं अवई बहुसूये जहाँ से तिख दाड़े उदगे दुपसये सिंह मियान पवरे जहाँ से वासुदेवे शंख चक्क गयाधर अपड़ियाय बले जोये एवं अवई बहुसूये जहाँ से चाओरन चक्रवर्ती मईडिये चौदसराय नाही वई एवं अवई बहुसूये जहाँ से सके वज्रपानी पुरंदरे सके देवाई वई एवं अवई जहाँ से तिमिर वेदन से उच्चिटन्ते दिवाय रे जलन्ते इव तेनम् जहाँ से उड़ुई चंदे नकत परिवारिये पड़ी पुण्य पूर्णमासीये एवं अवई बहुसूये जहाँ से उड़ुई चंदे नकत परिवारिये पड़ी पुण्य पूर्णमासीये एवं अवई बहुसूये जहाँ से उड़
चंदे रखत परिवारिये परि पुण्य पुण्य मासिये जहाँ से समाई आरम कोठागरे सुरखिये नाना धन पड़ी पुण्य एवं वही बहुसये जहाँ साधु मान पवर जम्बो नाम सुदर्शना नडिय सदेव स एवं वही बहुसुये जहाँ सनइन पवर सलीला सागर गमासिया नीलवंत पवहा एवं वही बहुसुये जहाँ से नगन पवर सोमा मंदर गिरी नानो सही पंजलिए एवं वही जहाँ से स्वयंभुर मने उदय उदय नारायण परि पुण्य समुद्र गंभीर समाधुरासया अचकिया के नहीं रूपंसया सूर्य सपुना सताइनो खवे तो कमं गई मोतमं गया सूर्य सपुना सताइनो खवे तो कमं गई मोतमं तम सुयमयिठे जा उत्तम ठगवे सये जेन अपरं परं चैव सिद्धिं संपाहुन जासी तिग्मिति बहुसय पूजनमं 11 अध्ययनम संपूर्णम। इंद्रभूति गौतम का जीवन का पन्ना अनूठा पन्ना है, अद्भुत पन्ना है। भक्ति का सागर क्या होता है और भक्ति की अनुभूति क्या होती है, यदि जिंदगी में किसी ने जी तो केवल इंद्रभूति गौतम ने जी। ऐसा समर्पण, ऐसा अभाव अपने शिष्यों को सर्वज्ञ होते हुए देख करके भी और प्रभु का स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद भी कि तुम भी सर्वज्ञ हो सकते हो, इसी पल हो सकते हो, बस मेरे प्रति जो तुम्हारा प्यार है, मेरे प्रति तुम्हारा जो लगाव है, मेरे प्रति तुम्हारा जो स्नेह है, उससे तुम मुक्त हो जाओ। बाकी सब तुम छोड़ चुके हो, न तुम्हारे तन के प्रति तुम्हारा प्यार है और किसी के प्रति तुम्हारा प्यार बचा ही नहीं, केवल मेरे प्रति तुम्हारा जो प्यार बचा हुआ है उसको भी समाप्त कर दो तो तुम इस पल सर्वज्ञ हो जाओगे। कैसी वो भक्ति होगी इंद्रभूति गौतम की। प्रभु की सारी आज्ञाओं को स्वीकार करने वाले इंद्रभूति गौतम, प्रभु के अंतर मन में जन्मने वाली हर आज्ञा को सहज स्वीकार करने वाले इंद्रभूति गौतम, प्रभु के हर शब्द को सत्य करने वाला इंद्रभूति गौतम, लेकिन भक्ति वश होकर के प्रभु का स्नेह छोड़ने के लिए तैयार न हुआ है। भूल करके भी मत कहना कभी कि मोह था, भूल करके भी मत कहना कभी कि इंद्रभूति गौतम को प्रभु से मोह था। मोह जैसा शब्द प्रभु के भक्ति को कभी मत लगाना।
इंद्रभूति गौतम की उस भक्ति को जब हम मोह कहते हैं, तभी तो हम भक्ति से वंचित हो जाते हैं। जिन्होंने भक्ति को जाना ही नहीं, वही इंद्रभूति गौतम के भक्ति को मोह कह सकते हैं। सामने सिद्धि होने के बावजूद, सामने सर्वज्ञ और सर्वदर्शी का वरदान होने के बावजूद, जो प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार न हो, इस भक्ति के सामने तो मैं हर जन्म जन्म में कुर्बान हूं। भक्ति हो तो ऐसी ही हो कि आराध्य के अलावा बाकी सारा कुछ फीका नजर आ जाए। उस भक्ति को भक्ति कहना ही कैसे कि जिसमें आराध्य के अलावा और कोई महत्वपूर्ण नजर आ जाए। इसी भक्ति का ही तो प्रताप है बंधुओं। इसी भक्ति का तो ये प्रसाद है कि महावीर के शासन में रहते हैं लेकिन प्रसाद गौतम का लेते हैं। इसलिए तो महावीर निधि नहीं चल पाती, गौतम निधि चल पाती है। इसी भक्ति के कारण से तो इंद्रभूति गौतम, एक बहुत प्यारा वाक्य हमारे साहित्य का कि महावीर के खिलाफ बोलने वाले आपको मिल जाएंगे, पर इंद्रभूति गौतम के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। और आपको पता ही है, एक नहीं कई उदाहरण आपके पास है। जमाली महावीर के खिलाफ बोलता है, गोशालक महावीर के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन इंद्रभूति गौतम के खिलाफ कोई नहीं बोलता है। ये भक्ति ही है, और भक्ति में ही भगवत्ता का वरदान छिपा हुआ रहता है। जिन्होंने भक्ति को नहीं जन्मा, उनका जीवन व्यर्थ है। जिन्होंने भक्ति की अनुभूति नहीं करी, उनकी सारी साधना कब विराधना में बदल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ये भक्ति का ही सामर्थ्य है बंधुओं कि आचार्य मानतुंग बिना चक्रेश्वरी के भी बीड़ियों को काटने में समर्थ हो गए। ये तीर्थंकर भक्ति का ही प्रताप है बंधुओं। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने सुबह इंद्रभूति गौतम के लिए हमेशा मैं उसको कल पर ही ले लेता हूं, क्योंकि इंद्रभूति गौतम में से बाहर आना संभव नहीं रहता है। बहुत मुश्किल जाता है, बहुत मुश्किल जाता है। कितना ही वह प्रयास कर रहा हूं मैं, लेकिन पॉसिबल नहीं लग रहा है, संभव नहीं लग रहा है। बहुश्रुत पूजा के अध्याय की मुझे आपसे बात करनी है, हरिकेशी अध्याय की भी आराधना करनी है, लेकिन वो अंतर्मन से इंद्रभूति गौतम को और उसकी भावनाओं से बाहर आना बहुत असंभव है। जितना भी कहा जाए और जितना भी महसूस किया जाए इंद्रभूति गौतम के विषय में, कैसे बच्चे जैसी निरागसता है। श्रुत केवली होने के बावजूद, 14 पूर्वधारी होने के बावजूद, कोई प्रश्न आता तो सीधा प्रभु के पास पहुंचते, अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करते।
अपने सामर्थ्य का उपयोग नहीं करते। कितना बचपना था, कितना सहजता थी, कितनी सरलता थी। जब आनंद के पास पहुंचे, आनंद की संलेखना चल रही थी और आनंद इंद्रभूति गौतम को अपने आंगन में पाई, धन्य हो गया था। नजीक आने के लिए कहा था। आनंद ने इंद्रभूति गौतम से निवेदन किया था कि मैं आसन से उठ नहीं पाता हूं, आपके चरण छूने का मन है, आपके चरण ही मेरे पास आ जाए। कैसे वो इंद्रभूति गौतम के हाथों के 5 चरणों को ले जाते हैं और कैसा वो आनंद श्रावक इंद्रभूति गौतम के चरणों को स्पर्श करके उन पलों में धन्य हुआ होगा और इंद्रभूति गौतम को अपने सामने पाए। सहज जिज्ञासा करी कि प्रभु, क्या गृहस्थ धर्म के श्रावक धर्म की आराधना करने वाले को भी अवधि ज्ञान हो सकता है क्या? और इंद्रभूति गौतम ने सहज कहा, हा आनंदी, प्रभु के शासन में श्रावक को भी अवधि ज्ञान, दिव्य ज्ञान हो सकता है। और तब आनंद ने कहा कि प्रभु, मैं नीचे लोलक नारकी के दिव्यमान को पस्तर को देख रहा हूं, ऊपर में सुधर्म देवलोक के ऊपर देख रहा हूं। और तब इंद्रभूति गौतम ने कहा कि श्रावक का अवधि ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन इतना उत्कृष्ट अवधि ज्ञान नहीं हो सकता है। आनंद, तुझे भ्रम हो रहा है, तुझे आभास हो रहा है। आभास का है, भ्रम का तो प्रतिक्रमण कर ले। और आनंद श्रावक ने इंद्रभूति गौतम को हाथ जोड़ करके कहा था कि प्रभु, जिन्हें शासन में मिथ्या का प्रायश्चित आता है या सत्य का प्रायश्चित आता है। और जब इंद्रभूति गौतम ने कहा कि प्रभु के शासन में तो मिथ्या का ही प्रायश्चित है, सत्य का प्रायश्चित नहीं है, क्या श्रद्धा, क्या वो भाव। और आनंद श्रावक ने इंद्रभूति गौतम को कहा कि प्रभु, आपको ही प्रायश्चित होगा, मुझे नहीं। एक श्रावक के मुंह से इस प्रकार के शब्द सुनने के बाद जिसके अंतर्मन में रोष का जन्म नहीं हुआ और जो प्रभु के पास जाकर के सहज पूछते हैं कि प्रभु, ऐसा ऐसा हुआ, आनंद श्रावक ने ऐसा कहा, प्रभु किसको प्रायश्चित। और जब प्रभु ने फरमाया कि इंद्रभूति गौतम, आनंद श्रावक सत्य है, तुझे ही प्रायश्चित है। और बेले के पारने में बिना आहार किए वैसे आहार को रख करके जब प्रभु आज्ञा से आनंद श्रावक के पास क्षमा पना के लिए पहुंचते हैं, कितना निरागस मनुष्य, कितना निर्मल मनुष्य और कितना प्रभु भक्ति में तन्मय मनुष्य। ज्ञान के सागर में भक्ति का अनुभव होना बहुत 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 दुर्लभ है। जैसे ज्ञान हो जाता है, भक्ति पता नहीं कैसे गायब हो जाती है, ओस के बूंद के समान। धन्य उन महापुरुषों को जिनको परम ज्ञान होने के बावजूद भी जिनकी भक्ति में कमी ना आई, जिनके ज्ञान में से भक्ति का जन्म होता है,
वही अनंत लब्धि संपन्न इंद्रभूति गौतम होते हैं, जिनके ज्ञान में से अहंकार का जन्म होता है। वे बहुश्रुत नहीं हो पाते हैं। बहुत सुनते हैं हम लोग, बहुत सीखते हैं हम लोग, बहुत सीखने के लिए प्रयास करते हैं हम लोग, लेकिन शिक्षा टिकती नहीं अपने पास। सुना हुआ रहता नहीं है। समझ आती है लेकिन वैसे ही गायब हो जाती है, जैसे रेगिस्तान में बारिश का पानी गायब हो जाता है। समझ आती है और ओस के बूंद के समान चली जाती है। आओ प्रभु के वाणी में इसका समाधान प्राप्त करें। किसको शिक्षा की शक्ति प्राप्त नहीं होती है, किसको विद्या प्राप्त नहीं होती है। जो सीखता है फिर भी सीख नहीं पाता है। परमात्मा ने 14 सूत्र बताए कि जो सीखने का प्रयास करने के बावजूद भी सीख नहीं पाता है, और 15 सूत्र बताए जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए समर्थ होता है। और जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए समर्थ होता है वही बहुश्रुत होता है। यह अध्याय बहुश्रुत की पूजा का अध्याय है। कौन हो सकता है बहुश्रुत? जिसने बहुत शास्त्र पढ़ लिए वो बहुश्रुत नहीं। जिसको बहुत आगम कंठस्थ हो गए वो बहुश्रुत नहीं। जिसे बहुत तर्क आ गए वो बहुश्रुत नहीं। बहुश्रुत तो वो होता है जो कितना ही पढ़ ले, कितना ही पढ़ ले, तो जिसमें अहंकार का स्पर्श न हो जाए। थद्दे लुद्दे अनिगये अविखन्न मुलवी अविनीय अबहुसुये। जो खंबे के समान जीवन जीता है, जिसको दूसरे की भावना का स्पर्श नहीं होता है, जिसे किसी का दुख स्पर्श नहीं करता है, ऐसा खंबा छत का बोझ तो ढो सकता है लेकिन कलश कभी नहीं बन सकता है। ऐसा अहंकारी व्यक्ति शास्त्र का बोझ तो ढो सकता है लेकिन शास्त्र संपन्न नहीं हो सकता है। थद्दे लुद्धे, जिसके मन में निरंतर कामनाओं का सागर ले रहता है, जो निरंतर ममन सेठ बनकर के जीता है, जो केवल लेना ही जानता है, देना नहीं जानता है, जिसका केवल इनकमिंग डोर ही खुला है, आउट गोइंग डोर बंद है। इसलिए तो बंधु बुरा न मानना, आज बिल्कुल बुरा मत मानना। हम सब एक नंबर के लोभी हैं।